प्यारे बच्चों, क्लास 11th लेखा शास्त्र अकाउंटेंसी का चैप्टर नंबर 5 बैंक समाधान विवरण का पहला पार्ट आप लोगों ने देखा। बैंक समाधान विवरण क्या है, बैंक समाधान विवरण क्यों बनाया जाता है और क्या क्या कारण हैं जिनका विश्लेषण और पहचानना ही बैंक समाधान विवरण है, ये आपने फर्स्ट पार्ट में देखा। अब हम चल रहे हैं सेकंड पार्ट की ओर, जहां मैं आपको कुछ विविध उदाहरणों के द्वारा बैंक समाधान विवरण कैसे बनाया जाता है ये समझाऊंगा। मैं आपको बताऊंगा कि कैसे बनाया जाता है बैंक समाधान विवरण। तो बैंक समाधान विवरण बनाने से पहले आपको जानना होगा कि कौन कौन से शेष होते हैं बैंक समाधान विवरण के लिए। देखिए प्यारे बच्चों, आपको प्रश्न में या तो रोकड़ बही का शेष दिया होगा, रोकड़ बही के अनुसार शेष, ये आपको दिया होगा पासबुक के अनुसार शेष। या तो रोकड़ बही के अनुसार आपको शेष क्वेश्चन में दिया होगा या दिया होगा आपको पासबुक के अनुसार शेष। रोकड़ बही के अनुसार दो शेष आपके पास हो सकते हैं, एक अनुकूल शेष और दूसरा हो सकता है प्रतिकूल शेष। अनुकूल शेष से मतलब है नामशेष, बैंक में जमा, यानी कि आपके बैंक में राशि जमा है। प्रतिकूल शेष का मतलब है जमा शेष, यानी कि बैंक अधिविकर्ष। जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूं लास्ट चैप्टर में, बैंक अधिविकर्ष का मतलब होता है बैंक में जमा धनराशि से ज़्यादा धनराशि को निकाल लेना, विड्रॉल कर लेना कहलाता है बैंक अधिविकर्ष। इसी प्रकार पासबुक के अनुसार भी दो शेष हो सकते हैं, अनुकूल शेष, प्रतिकूल शेष। यहां उल्टा होगा बच्चों, ये होगा जमा शेष और ये होगा नाम शेष। और जैसा कि आप जानते हैं अनुकूल शेष कौन सा होता है, बैंक में जमा, और प्रतिकूल शेष कौन सा होता है, बैंक अधिविकर्ष, यानी बैंक में जमा धनराशि से ज्यादा धनराशि निकाल लेना। अब आपको इन चारों में से कोई एक शेष दिया होगा, या तो दिया होगा रोकड़ बही का अनुकूल या प्रतिकूल, या दिया होगा आपको पासबुक का अनुकूल या प्रतिकूल। आपको कुछ बातें ध्यान रखनी है। जब आपके रोकड़ बही के शेष आपको दिए हैं तो कुछ व्यवहार आपके होंगे एड, यानी प्लस में, जिनसे आपकी रोकड़ बही का शेष बढ़ता हो। ये वे व्यवहार हैं जिन्हें आप प्लस कर रहे हैं, जिनसे रोकड़ बही के शेष में वृद्धि हो रही हो। और कुछ शेष होंगे लेस, माइनस, ऐसे शेष जिनसे रोकड़ बही के शेष में कमी हो। एड किसको करोगे, जिनसे क्या हो रही है, वृद्धि। और लेस किसको करोगे, जिनसे क्या हो रही है, रोकड़ बही में कमी। जस्ट इसका ऑपोजिट होगा पासबुक वाले में। जब पासबुक वाला बनाओगे तो जो पहले ऐड हो रहा था वो अब क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा, और जो पहले लेस हो रहा था वो अब क्या हो जाएगा, ऐड। यानी जो व्यवहार रोकड़ बही के शेष पर प्लस होते हैं वो पासबुक के शेष पे लेस होने लग जाते हैं, और जो लेस हो रहे थे अब वो क्या होने लग गए, ऐड होने लग जाते हैं। तो इस प्रकार से आपको प्लस और माइनस की प्रक्रिया से गुजरते हुए रोकड़ बही से पासबुक और पासबुक से रोकड़ बही का शेष ज्ञात करके आपको
रोकड़ बही और पासबुक दोनों के शेष का मिलान बैंक समाधान विवरण के माध्यम से करना है। तो प्यारे बच्चों, मैं एक बार फिर से बताना चाहूंगा, चारों में से कोई एक शेष आपको दिया हुआ होगा। अनुकूल शेष, प्रतिकूल शेष, ये प्लस कॉलम में आएगा, ये माइनस कॉलम में आएगा, ये प्लस कॉलम में आएगा, ये माइनस कॉलम में आएगा। और ध्यान क्या रखना है कि जो रोकड़ बही के समय प्लस हो रहे थे वो पासबुक के समय माइनस हो जाएंगे, और जो रोकड़ बही के समय माइनस हो रहे थे वो पासबुक के समय प्लस हो जाएंगे। चलते हैं पहले एग्जाम्पल की ओर, जहां से हम समझने का प्रयास करेंगे बैंक समाधान विवरण को। मिस्टर विनोद के व्यवसाय के निम्न विवरण के आधार पर 31 मार्च को आपको बैंक समाधान विवरण तैयार करना है। रोकड़ बही के अनुसार बैंक शेष आपको दिया हुआ है, ना तो लिखा है नाम, ना लिखा है जमा, ना लिखा है प्रतिकूल, ना लिखा है अनुकूल, और ना ही लिखा है बैंक अधिविकर्ष। तो इसे हम कौन सा शेष मानेंगे बच्चों? प्रतिकूल शेष। कौन सा मानेंगे? प्रतिकूल शेष। रोकड़ बही का आपको शेष दिया हुआ है, और वो भी कौन सा शेष दिया हुआ है? प्रतिकूल। 6,000 रुपए के चेक निर्गमित किए, परंतु भुगतान के लिए प्रस्तुत नहीं हुए। आपने किसी व्यक्ति को चेक भुगतान के लिए दिए, परंतु वह व्यक्ति अभी तक उन्हें लेकर बैंक नहीं पहुंचा है। हमने गलती से हमारी रोकड़ बही का शेष कम कर दिया है, लेकिन वास्तविकता यह है कि अभी तक वो कम नहीं हुआ है। यानी कि हमें रोकड़ बही के शेष में क्या करनी है? वृद्धि। और वृद्धि करनी तो मैंने आपको बताया था, वो क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। बैंक ने 8,000 रुपये का लाभांश संकलित कर फर्म के खाते में जमा किया, परंतु इसकी प्रविष्टि रोकड़ बही में नहीं हुई। बैंक ने हमारे कहने पर हमारे अनुसार कहीं से लाभांश प्राप्त करके हमारे खाते में जमा कर दिया, लेकिन अभी तक हमारे पास इसकी सूचना नहीं है। यानी आपकी पासबुक का बैलेंस ज़्यादा है और आपको रोकड़ बही के बैलेंस को बढ़ाना है, तो ये भी क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। आगे चले, 400 रुपये के बैंक शुल्क। बैंक शुल्क का मतलब है बैंक ने हमारे खाते पर कुछ शुल्क लगाकर हमारे खाते में कटौती कर दी है। यानी कि पासबुक में कटौती हो चुकी है, लेकिन रोकड़ बही में कोई कटौती नहीं हुई। तो रोकड़ बही में कटौती करनी है तो कमी करनी है तो माइनस। 6,000 रुपये का एक चेक बैंक में जमा किया गया। हमने बैंक में एक चेक जमा करवाया, बैंक में चेक जमा करवाया, इसका मतलब रोकड़ बही में हमने वृद्धि कर दी, परंतु वह चेक अभी तक संग्रहित नहीं हुआ। यानी कि वो चेक अभी तक हमारे खाते में जमा नहीं हुआ है, लेकिन हमने रोकड़ बही में वृद्धि कर दी है, पासबुक में अभी तक वृद्धि नहीं हुई है, तो रोकड़ बही में हमें क्या करना पड़ेगा? कमी करनी पड़ेगी, ताकि हम उसके लिए हों। कमी करेंगे तो माइनस। यानी अगर मैं देखूं तो इस प्रश्न में 2 हैं जो प्लस साइड और 2 हैं वो माइनस साइड आ रहे हैं। शुरू करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे किसका बैलेंस दिया हुआ है? डेबिट बैलेंस ऑफ कैश बुक। इंग्लिश में लिखेंगे बच्चों, कितना दिया हुआ है? 50,000। प्लस वाले कॉलम में आपको डेबिट बैलेंस दिया हुआ है कैश बुक का, ठीक है, प्लस वाले कॉलम में। ये दोनों प्लस होने वाले हैं। चेक निर्गमित के प्रस्तुत नहीं हुए। हम पहले बात करेंगे प्लस की। चेक इश्यू बट नॉट प्रेजेंटेड। कितने रुपए हैं बच्चों? 6,000 रुपये प्लस कॉलम में। आगे चले, बैंक ने 800 रुपये का लाभांश। लाभांश को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? डिविडेंड। कलेक्टेड बाय बैंक। कितना है ये भी? 8,000 रुपये। ये भी प्लस कॉलम में। 2 हमारे व्यवहार थे जो प्लस कॉलम में आने वाले थे, इसलिए हमने उन दोनों का जो राशि है वो किस में लिख दी? प्लस वाले में लिख दी। आगे 2 व्यवहार हैं, एक ये और एक ये माइनस में आने वाले हैं, तो लिख देते हैं
बैंक शुल्क, बैंक चार्ज कितना, 400 रुपये। साथ ही साथ 6000 का एक चेक जमा करवाया, चेक डिपॉजिट जमा करवाया, कहां, इनटू बैंक, लेकिन संग्रह नहीं हुआ, बट नॉट कलेक्टेड, कितना, 6000। ये दो थे 6000 और 8000, ये प्लस में आने थे, दो थे 400 और 6000, ये माइनस में आने थे। हमने इसका बैलेंस चेक किया, इधर का टोटल हो गया 64,000, 57,600, 64,000। कौन सा बैलेंस था, डेबिट, यहां क्या हो जाएगा, क्रेडिट, बैलेंस ऑफ पासबुक। इस प्रकार आप तैयार करेंगे आपकी बैंक समाधान विवरण, बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। सबसे पहले आपने डेबिट बैलेंस दिखाया जो आपको क्वेश्चन में दिया हुआ था, आपने क्वेश्चन में प्लस माइनस के चिन्ह लगाए तो आपको पता लगा दो आपकी मदे हैं, दो ट्रांजैक्शन में प्लस हो रहे हैं और दो ट्रांजैक्शन माइनस हो रहे हैं। प्लस वालों को प्लस कॉलम में, माइनस वाले को माइनस कॉलम में लिखा, बैलेंस निकाला, माइनस साइड का बैलेंस कम था 57,600, हमने लिख दिया क्रेडिट बैलेंस ऑफ पासबुक। समझ आया? चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न में भी रोकड़ बही के अनुसार शेष, यानी कि कौन सा शेष है, ये प्रतिकूल शेष आपको दिया हुआ है। अनिल कंपनी के निम्न विवरण से बैंक समाधान विवरण तैयार करना है। अनिल कंपनी के खाते 100 रुपए का आकस्मिक शुल्क नाम किया गया, शुल्क खर्चा बैंक ने काट लिया, रोकड़ बही में प्रविष्टि नहीं हुई, यानी माइनस, क्योंकि हमें कमी करनी है। 5,000 रुपए का चेक बैंक में जमा करवाया पर अभी संग्रह नहीं हुआ, लास्ट क्वेश्चन में हमने देखा था माइनस। अनिल एंड कंपनी का निर्गमित किया गया चेक प्रस्तुत नहीं हुआ, लास्ट क्वेश्चन में हमने देखा था प्लस। अगर बात करूं 2 माइनस और 1 प्लस, बैलेंस दिया हुआ है डेबिट, लिखते हैं सबसे पहले डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक, कितना दिया हुआ है, 54,000 रुपये। आगे चलें, सबसे पहले प्लस वाले को ले लेते हैं, ये रहा चेक इश्यू बट नॉट प्रेजेंटेड, कितने रुपए, 20,000 रुपये। दोनों माइनस वाले बचे हैं उनको ले लेते हैं, एक तो बैंक चार्ज कितने रुपए हैं, 100 रुपये, और एक है चेक डिपॉजिट इनटू बैंक बट नॉट कलेक्टेड, कितना है, 5,400। 100 और 5,400 माइनस हो रहे थे और 20,000 है प्लस हो रहा था। हमने किया, ये देखा टोटल 74 में से कितना माइनस होगा, 5,500, तो 74 में से 5 गए तो 69, उसमें से फिर 500 गए तो 68,500। कौन सा बैलेंस आ जाएगा, क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक। ऊपर डेबिट बैलेंस था, नीचे क्रेडिट हो गया, ऊपर कैश बुक थी, नीचे हो गई पासबुक।
चलते अगले प्रश्न की ओर। मैं बॉस एंड कंपनी की पासबुक का शेष, अब आपको पासबुक का शेष दिया हुआ है, कौन सा, ना नाम लिखा है, ना जमा लिखा है, ना अधिविकृत लिखा है, तो ये भी कौन सा शेष है, प्रतिकूल शेष। कौन सा शेष है, प्रतिकूल। लेकिन याद होगा बच्चों, मैंने बताया था जब पासबुक का शेष आ जाता है तो जो ऐड होने वाली चीजें हैं वो अब क्या होने लग जाती हैं, माइनस होने लग जाती हैं। तो चलिए 31 मई 2017 से पहले 25,940 का चेक निर्गमित किया। याद करो, कैश बुक के समय चेक निर्गमित किया को हमने प्लस किया था, तो अब यहां क्या हो जाएगा, वो माइनस हो जाएगा। 39,2350 के 2 चेक बैंक में जमा कराए, परंतु संग्रह जून में हुआ। इसका मतलब मई में नहीं हुआ, जून में हुआ। यानी कि आपका संग्रह जो है चेक का वो मई में नहीं हुआ है, संग्रह नहीं हुआ है। पहले प्लस हो माइनस होते थे, अब प्लस। अब पासबुक के अनुसार एक अनादृत चेक, पासबुक में एक अनादृत चेक लिखा हुआ है, यानी कि पासबुक हमारे बैलेंस को कम कर रही है। रोकड़ बही को हमें कम करना है, रोकड़ बही को कम करना है तो क्या होगा, वो माइनस होगा। लेकिन यहां कौन सा बैलेंस है, पासबुक, तो क्या हो जाएगा, प्लस। मैंने आपको बताया था ऐसा कोई भी व्यवहार जिससे रोकड़ बही में कमी करनी हो वो रोकड़ बही के शेष में माइनस होता है, और रोकड़ बही में वृद्धि करनी हो तो रोकड़ बही में प्लस होता है। लेकिन जब आपको प्रश्न में पासबुक का बैलेंस दिया हो तो हो जाते हैं ऑपोजिट। तो चलिए शुरू करते हैं पासबुक का बैलेंस। यहां लिखेंगे डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक। कितना है डेबिट बैलेंस, 45,000। प्लस कॉलम में प्रतिकूल शेष है, प्लस वाले 2 हैं, पहले दोनों को लिख देते हैं। चेक डिपॉजिट इनटू बैंक बट नॉट कलेक्टेड। कितने, दोनों, 39,000 प्लस 2350, 39, 40, 41, 41,350। और दूसरा चेक डिसऑनर्ड अकॉर्डिंग टू पासबुक। चेक डिसऑनर्ड हो गया आपका पासबुक के हिसाब से, कितना है, 2500। और अब माइनस वाला चेक इशू बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। कितना है, 25,490। 2 प्लस 1 माइनस, 2 प्लस वाले में 1 माइनस वाले में, टोटल लगाएंगे 45, 40, 85, 86, 87, 88, 88,850। माइनस करना है इसमें से 25,490, 88,850 माइनस कर देंगे 25,490, 0, 15 में से 9 गए तो 6, 7 में से 4 गए 3, 3, 6, 63,360। कौन सा बैलेंस है बच्चों, डेबिट बैलेंस। किसका, पासबुक का। तो यहां क्या आ जाएगा, क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक। समझ में आया,
पहले पासबुक का बैलेंस नहीं था, कैश बुक का था। यहाँ पासबुक का है, तो जिन्हें हम पहले प्लस कर रहे थे हमने उनको माइनस किया, और जिनको हम माइनस करे थे उनको हमने प्लस कर दिया। आगे चलें। राकेश की रोकड़ बही 8,000 का अधिविकास प्रतिकूल शेष, और प्रतिकूल शेष से कहां चला जाएगा? माइनस वाले कॉलम में। 2,000 के चेक जमा कराए, संग्रह नहीं हुआ, रोकड़ बही का शेष है माइनस। 800 के चेक निर्गमित किए, भुगतान नहीं हुआ, प्लस। बैंक ने ब्याज और बैंक शुल्क के नाम किए, दोनों के दोनों माइनस। यानी 3 चीजें माइनस और 1 चीज हो रही है प्लस। बनाते हैं बैंक समाधान विवरण। सबसे पहले आपको दिया हुआ है क्रेडिट, लिख देता हूं मैं। ओवरड्राफ्ट बैलेंस ऑफ कैश बुक। प्यारे बच्चा, आपको याद है प्रतिकूल शेष हम प्लस वाले में दिखा रहे थे, लेकिन सॉरी अनुकूल शेष प्लस वाले में दिखा रहे थे। प्रतिकूल शेष आ गया तो हम कहां दिखाएंगे? माइनस वाले में। क्लियर है? आगे चलें। उसने बैंक में 2,000 के चेक जमा कराए, माइनस। प्लस का एक ही है, चेक इश्यू बट नॉट प्रेजेंटेड। कितने हैं? 800 रुपए। आगे चलें। माइनस वाले, चेक डिपॉजिट इनटू बैंक बट नॉट कलेक्टेड। कितना? 2,000 रुपए। आगे चलें। बैंक इंटरेस्ट कितना है? 60 रुपए डेबिटेड। और बैंक चार्ज 100 रुपए। टोटल लगाएंगे 10,160। 10,160 में से 800 गए तो 9,360। कौन सा बैलेंस है? क्रेडिट। कौन सा आ जाएगा? डेबिट। उसको भी क्या बोलते हैं? ओवरड्राफ्ट बैलेंस ऑफ पासबुक। तो प्यारे बच्चों, आपने यहाँ पर 4 एग्जाम्पल देखे। 4 एग्जाम्पल में हमने 3 तरह के सवाल कर लिए। रोकड़ बही का अनुकूल शेष, पासबुक का अनुकूल शेष, और रोकड़ बही का प्रतिकूल शेष। हमने बिल्कुल ध्यान से इन चीज़ों को समझा। उम्मीद है आपको आगे वाले टॉपिक भी जल्दी समझ में आएंगे और ये पूरे टॉपिक समझ में आ गए होंगे और आप इन्हें होमवर्क की कॉपी में कर लेंगे। तो जल्दी ही हम आपके साथ आने वाले वीडियो में बचे हुए विविध प्रश्नों को लेकर हाजिर होंगे। बने रहिए मिशन ज्ञान के साथ। धन्यवाद।